सबसे पहले हम लोग को इसी दोनों को समझना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके सिंबल को समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट एंगल है कि ये थर्ड एंगल में है। तो इसको समझने के लिए हम लोग काम करते हैं, सिंबल भी बनाएंगे और पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग इसमें अंतर भी पूछता है, इस बार भी पूछा 10 नंबर में, अंतर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच अंतर क्या है, इसमें पूछा। तो पहले हम लोग इसका सिंबल आपको सिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे इसमें क्या क्या होता है। देखिए, फर्स्ट एंगल में आप लोग यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल का नाम है समकेंद्रीय वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय वृत्त। इसका रेडियस दिया रहेगा, इसका रेडियस दिया रहेगा। इसका जो हम आपको पढ़ाए थे एरोहेड के बारे में। जैसे एरोहेड का रेशियो होता है 1:3, उसी तरह से इस सिंबल का रेशियो होता है 1:2:3, 1:2:3। इसको बनाएंगे कैसे? अब सबसे पहला क्वेश्चन है इसको बनाने का। तो अगर मान लीजिए आप लोग रेशियो अच्छे तरीका से जानते हैं, अगर इसको हम लोग 10 लेंगे तो ये होगा 20 और ये होगा 30। ये रेशियो अगर 1 2 3 है, तो पहला लेंगे 10, इसका लेंगे 20, इसका लेंगे 30। अब चूंकि ये जो 10 है ये हो गया हमारा व्यास, छोटा वाला सर्किल का व्यास, और 20 हो गया बड़ा वाला सर्किल का व्यास। यहाँ पर सबसे पहले ये सर्किल बनाना है हम लोगों को। सर्किल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 mm का व्यास लेके, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। 10 से आपका अगर चाप नहीं घूमता है तो आप इसको 20, 40, 60 ये रेशियो भी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सिंबल बनेगा। तो हम लोग को क्या करना है, अभी सबसे पहले हम लोग छोटा लेके बनाते हैं 5। सिंबल जब भी होता है तो छोटा ही होता है। तो ये हम लोग क्या किए, एक केंद्र बनाए और केंद्र में पहले 5 mm का एक सर्किल खींचेंगे। फिर दूसरा व्यास है बड़ा सर्किल का 20 है, तो इसका 10 लेके बना लेंगे। तो एक हम लोग का क्या बन गया, कंसेंट्रिक सर्किल। इसका नाम होता है कंसेंट्रिक सर्किल। इसको हिंदी में कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। और ये जब सर्किल बन जाएगा तो उसके बाद इसके बीच में ये सर्किल, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। क्या कहते हैं? फ्रस्टम। सर्किल और फ्रस्टम के बीच का अंतर जो है हम लोग 10 या 15 mm रखेंगे, 10 और 15 mm। उसके बाद ये लाइन बनाना है। ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनाएंगे, जो बड़ा सर्किल का आपका डायमीटर है कितना है 20 mm, तो 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। ठीक है। कैसे बनाएंगे, सर्किल पहले बना लेंगे, समकेंद्रीय वृत्त बनाने के बाद इसके बीच में 10 से 15 mm गैप छोड़ेंगे। गैप छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये एक सेंटर लाइन डालेंगे बीच में। ठीक है, देख रहे हैं आप सेंटर लाइन डाला हुआ है केंद्र से। तो क्या इधर इसको बढ़ा देंगे, इसके ऊपर 10 mm और 10 mm नीचे, जितना बड़ा ये होगा, लेकिन हाफ हाफ लेंगे हम लोग। और छोटा रेडियस का, छोटा वृत्त का जो व्यास होगा उसका आधा, 5 इधर और 5 इधर। अब आपका बचा 30। 30 यहाँ से इस पॉइंट से जो बड़ा रेडियस लिए, यहाँ से आप 30 mm
तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गई, 30 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में छिन्ना, तो फ्रस्टम का हिंदी ही होता है छिन्ना। देखिए याद ये रखना है हम लोगों को कि इसका पोजीशन, फ्रस्टम का पोजीशन फर्स्ट एंगल में इधर ही रहेगा, ना कि इधर कर देंगे। सर्किल यहीं पर रहेगा, ऐसा ही पोजीशन जैसे बनाया है इसी तरह से। अगर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा सिंबल आपको कहीं देखिएगा, आप पहचान जाइएगा कि ये फर्स्ट एंगल का। अच्छा ठीक है, इसी चीज को हम थर्ड एंगल में समझा रहे हैं, समझ गए? तो फिर से समझिएगा, ठीक है। चलिए साउंड बंद कर लीजिए प्लीज। तो देखिए थर्ड एंगल में क्या होता है, ये पलट जाता है, ये जो छिन्नक है ये आपको पलट जाएगा। कैसे पलटाएंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल का क्या बताया आपको हम, 1 2 3, यही रेडियस का अनुपात है। ये हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 30। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 40 20 40 60, तो इसका रेडियस हो गया कितना, आधा करेंगे तो 5, इसका रेडियस हो जाएगा 10। ये तो छिन्नक की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की। देखिए सबसे पहले हम लोग 5 mm का एक त्रिज्या खींच के सर्किल बना लेंगे, ठीक है। फिर बड़ा सर्किल बनाएंगे, कितना रेडियस लेके, 10 लेके। फिर बीच में एक सेंटर लाइन डालेंगे, ठीक है। और क्या बोले, इस सर्किल का पोजीशन तो वही रहेगा, लेकिन ये जो फ्रस्टम है छिन्नक का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो छिन्नक का चेंज होगा, इसका मतलब इधर तो बड़ा वाला था और इधर अब क्या होगा, थर्ड एंगल में छोटा होगा। ये होगा 5, यहाँ होगा 5, और बीच में यहाँ से 30 mm दूरी छोड़कर ये लाइन खींचेंगे, बड़ा वाला का व्यास, ठीक है। बड़ा वाला का व्यास आपको 10 है और ये 10 है, इसको मिला देंगे फिर हम लोग। यही हो गया थर्ड एंगल का सिंबल, ठीक है। देखिए थर्ड एंगल में छिन्नक इधर है, लेकिन फर्स्ट एंगल में, अब आपको याद रखने के लिए देखिए ये दो भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई है, एक बार मारपीट हुआ, 2 बार लड़ाई हुआ, तो बड़ा भाई बोला अरे भैया इस बार हम खड़ा हो जबो वृत्त के सामने, तू पीछे खड़ा रही है, हम देख लेंगे। तो बड़ा भाई एक पहला लड़ाई में खड़ा हुआ, ये जो बड़ा लाइन है फर्स्ट एंगल में होगा, और पिछला जो छोटका भाई है पीछे खड़ा था। देख लीजिए छोटा भाई पीछे खड़ा है, लेकिन जब दूसरा बार लड़ाई हुआ तो नहीं जीत पाया, पहला बार लड़ाई हुआ नहीं जीत पाया, अब फिर दूसरा बार लड़ाई हो रहा है। इस बार छोटा भाई बोल रहा नहीं इस बार हम खड़ा रहेंगे। आप बड़ा भाई कह रहा है कि हम ठीक है तो हम ही पीछे चल जाते हैं। तो देखिए दूसरा बार लड़ाई जो हुआ थर्ड एंगल में, छोटा भाई यहाँ खड़ा है और बड़ा भाई यहाँ खड़ा है, ठीक है। आप लोग इस चीज को, इस एंगल को समझना है और इस एंगल को समझना है। तो अब ये हो गया फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल, समझ गए। इसको अच्छे तरीका से, इसका आज एक वीडियो भी भेजेंगे, आप लोग फिर देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर बनाइएगा। अब आता है, अब क्या आता है कि आखिर अब कुछ टॉपिक आएगा। अब क्या टॉपिक आएगा, वैसे तो पहले ही पढ़ाना चाहिए प्रोजेक्शन को हम लोग, ये पहले ही हमको पढ़ाना चाहिए, अब बाद में आपको सिखा रहे हैं। प्रोजेक्शन को हम लोग फिलहाल 3, हाँ बोलिए सर ये जो अंतर लिए हैं सर, ये जो प्रोजेक्शन का जो अंतर लिया, अनुपात जो लिया है 20 40 60, इसके जगह 20 के बाद हम 30 नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम 30 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 या 90 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो सिंबल बहुत छोटा होना चाहिए। सर इसका अंतर, तो इसका डिफरेंस सर सेम होना चाहिए बीच का। ये हम ये कह रहे हैं कि सर ये के 20 के जो आप 30
ले सकते हैं, 40 का है, ये हम मेरा कहना है। अच्छा नहीं, देखिए इसका रेशियो चलता है 1:2:3, ठीक है। तो इसी जी रेशियो के अनुसार जी सर। इसी रेशियो के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। हम रूल को फॉलो करके ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हाँ बोलिए। जी सर, बोलिए बोलिए। तो ये है 10, तो ये हो गया 20 और ये है 30। इसका अनुपात चलता है 1:2:, ये दोनों वृत्त का अनुपात हो गया, ये फ्रस्टम का है, समझे। तो इसके रूल के अनुसार हमको बोलना है। हाँ हाँ हाँ, इसी रूल के अनुसार चलना है हम लोग को, समझे। चलिए ठीक है, ठीक है, समझ गए। जी सर, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं कि हम ऐसे फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सर ये समझ रहे हैं सर। चलिए बहुत खुशी की। जो लेट से आए होंगे तो कैसे समझेंगे। सुनिए, जो लेट ये से तो आए होंगे सर ना, तो इसमें समझ में आ गया। सुनिए, इसमें हम रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हैं, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए। जी सर। हाँ, अब यस देखिए सर। प्रोजेक्शन को, हाँ चलिए बंद कर लीजिए। चलिए बंद कर लीजिए सर, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा सर वीडियो। नहीं, चलिए ठीक है हम लोग, ठीक है, चलिए बंद कीजिए। अब देखिए प्रोजेक्शन को हम लोग 2-3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यहाँ पर एक चीज और छूट गया, सिंबल लिखना है, सिंबल। यहाँ भी थर्ड प्रोजेक्शन सिंबल, यहाँ तो अंतर समझाएं हम, लेकिन ये सिंबल है खाली, ठीक है। यहाँ हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक। ये हो गया आपका ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, OBLIQUE है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। लास्ट में होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये 3 चीज हो गया, ठीक है। इस आइसोमेट्रिक को ही हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, आइसोमेट्रिक को ही हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछता है आपको, आइसोमेट्रिक को फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में इसको बांट देता है, ठीक है। तो अब जो है आपको इस ऑर्थोग्राफिक, और पहले आइसोमेट्रिक का मतलब समझिए हम लोग को क्या कहते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है, 2 वर्ड से मिला है, आइसो प्लस मैट्रिक, मैट्रिक, ठीक है। तो आइसो मतलब होता है इक्वल, इक्वल मीन्स समान, बराबर। मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना, ठीक है, मापना। तो हम लोग आइसोमेट्रिक का अर्थ समझेंगे इक्वल मेजरमेंट, ठीक है। इसका हिंदी होता है समपरिमाणिक। क्या होता है? सम, अलग अलग चीज लिखा रहेगा कहीं पर, समपरिमाण, समपरिमाणिक, ठीक है, समपरिमाणिक प्रक्षेप, ठीक है। ये हिंदी हो गया आइसोमेट्रिक का समपरिमाणिक प्रक्षेप। और ये हो गया आपको आइसोमेट्रिक को हम लोग, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, आइसो और मैट्रिक, इक्वल मेजरमेंट। अब इक्वल मेजरमेंट क्या हुआ, ये बात तो हम समझे ही नहीं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो आइसोमेट्रिक बनता है 30-30 डिग्री के एंगल पर बनता है, इसीलिए कि इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल मेजरमेंट। समझ गए? इक्वल मेजरमेंट, ये ध्यान रखना है हम लोग को, इक्वल मेजरमेंट। कितना डिग्री पर? तो 30-30 डिग्री पर। अभी हम दिखाते हैं आपको एक फिगर, ये देखिए, ये है आइसोमेट्रिक फिगर, ठीक है। ये हम लोग का सबसे पहला बेसिक फिगर है आइसोमेट्रिक,
तो ये जो है देखिए, ये जो झुका हुआ है ना, ये 30 डिग्री पर है खड़ा बना हुआ, और ये है 90 डिग्री पर ये फिगर। इसको हम बनाएंगे अभी, आप लोग को भी इसको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइसो मतलब समझ गए, और ऑब्लिक मतलब क्या होता है, ऑब्लिक का भी मतलब हम लोग समझेंगे। ऑब्लिक मतलब होता है तिर्यक, तिर्यक प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप, ठीक है। और ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है लंब कोणीय, लंब कोणीय प्रक्षेप, ठीक है। ऑर्थोग्राफी का देखिए, आइसोमेट्रिक का हिंदी हो गया समपरिमाणिक, ऑब्लिक का हो गया तिर्यक प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी का हो गया लंब कोणीय प्रक्षेप। इसी ऑर्थोग्राफी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, फर्स्ट एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्शन को हम लोग दो, कहीं कहीं आपको दो भाग में भी मिलेगा, कहीं तीन भाग में मिलेगा, अलग अलग इसका कोई तरीका नहीं है। हम लोग इसको प्रोजेक्शन को तीन भाग में लिए, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफी। तो आइसोमेट्रिक का हिंदी हो गया समपरिमाणिक, ऑब्लिक का हो गया तिर्यक प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी का हिंदी हो गया लंबकोणीय। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है ये है आइसोमेट्रिक में, यहाँ लिखा हुआ है समपरिमाणिक, और ये जो एंगल बना हुआ है ये है फर्स्ट एंगल में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका हिंदी में, दिए गए वस्तु का प्रथम कोणीय एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाए, मतलब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ये बनाना है। इसको हम लोग समझेंगे तब तो बनेगा, समझना ही, अगर एक बार समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में आप लोगों को। तो हम लोग ये समझ गए। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट एक आदमी ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको पेज को पलट रहे हैं। हाँ बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का फिर से समझा दीजिए ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, सर पेज को सही से कीजिए ना, फोटो खींच रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर रहे हैं सर। ठीक है। चलिए इसका नोट्स भी भेज देंगे आप लोग को, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग आइसोमेट्रिक को फिर से समझा रहे हैं आपको दोबारा। आइसोमेट्रिक ये दो वर्ड से मिलके बना है, आइसो प्लस मैट्रिक से। आइसो इसका हिंदी हो गया, नहीं नहीं इस थोड़ा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पीछे बोल रहा है सर। फिगर नहीं सर आ रहा है, फिगर नहीं दिखाई पड़ रहा है सर अभी। जी सर। अब नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। हो सकता है आपका नेटवर्क स्लो होगा, समझे। हाँ जी सर, वही फिर बात से है सर। हाँ हो सकता है। चलिए देखिए आइसोमेट्रिक मतलब क्या हो गया, समपरिमाणिक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समपरिमाणिक मतलब क्या होता है, आइसो, ये ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक 30-30 डिग्री के एंगल पर होता है। कितना डिग्री एंगल पर, 30-30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसी को समझेंगे, 30 डिग्री क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। 30-30 डिग्री एंगल पर होता है ये आइसो मतलब इक्वल, मैट्रिक मतलब देखिए हिंदी में भी लिखा है समपरिमाणिक, जिसका परिमाण बराबर हो, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हम एक
आइसोमेट्रिक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? आइसोमेट्रिक फिगर बना रहे हैं। आप लोग जब इस बार घर गए होंगे तो बहुत आदमी खेत नपाए होंगे, ठीक है। जब खेत नपा रहे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खेत में हमारा खेत कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं तो हमारा चिन्ह होना चाहिए ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, जो चिन्ह मापते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम लोग आइसोमेट्रिक फिगर बनाएंगे तो हम लोग पहले एक चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा घर अगर घसक भी जाएगा उस रेफरेंस पॉइंट से हम उसको बराबर कर लेंगे। देख लीजिए, एक रेफरेंस पॉइंट हम ले लिए इससे। अब आपको बताए थे ये जो एंगल है ये हम लोग का 30 डिग्री पर बनता है। कितना पर? 30 डिग्री पर, ठीक है। बहुत बार बताए हैं सेट स्क्वायर दिखा दिखा के आप लोगों को। ये है आपका 30 डिग्री। इसका कुछ ना कुछ माप दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये देखिए, इसका माप दिया हुआ है 40 और दो। हम अभी तुरंत बताया कि आइसोमेट्रिक जो है बराबर एंगल पर बनता है। कितना एंगल पर बनेगा? 30 डिग्री पर, ठीक है। तो 30 डिग्री आपका आपका, ये देखिए इसका भी लंबाई दिया हुआ। ये जो दोनों एंगल बना है ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। ये हम आइसोमेट्रिक बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एंगल को नहीं दर्शाना, अभी हम आपको समझा रहे इसीलिए दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री। इसका लंबाई दिया हुआ 40, इसका दिया हुआ 50। तो आपको ये बड़ा लग रहा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल के मदद से इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। कितना, कहाँ पर होगा 40 और कहाँ पर होगा 50, ठीक है। तो हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मेजर करने के बाद यहाँ मान लीजिए ये 40 है और यहाँ पर ये 50 है, ठीक है। अब हम लोग को इसका हाइट भी दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है आपको 70। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स, आइसोमेट्रिक का बॉक्स। यहाँ से ये हाइट दिया हुआ है आपको 70, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से तो हम 70 खींच लेते हैं। हम इसको मेजर कर लेंगे भाई, 70 कहाँ से हुआ, ये हमारा हो गया 70, ठीक है। यहाँ से भी ये हम 90 डिग्री पर खींच रहे हैं और ये दोनों जो लाइन खींचे हैं 30 डिग्री पर। ध्यान रखिएगा इसको, ये आइसोमेट्रिक बना रहे हैं तो आइसोमेट्रिक का मतलब ही 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों लाइन जो झुका हुआ 30 डिग्री पर है, इसका ये रेफरेंस लाइन पर हम इसको मान के बना रहे हैं। और इसका हाइट दिया हुआ है आपको 70, तो हाइट हम 70 ले रहे हैं। यहाँ से ये 70 ले लेते हैं। पहले एक बार हम भी मेजर कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। 70 बहुत आसान है। अगर आप लोग अभी घर पर रहते तो सब आदमी बनाते सुपौल में, तो अभी तक हम लोग कितना खिंचा जाता। देखिए यहाँ, और देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है और ये भी लाइन 90 डिग्री पर है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, अपने आप सब मिलते जाएगा। जो मिला रहे हैं ये लाइन भी 30 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। ये लाइन जो है आपका 30 डिग्री पर है। देख लीजिए ये भी 30 डिग्री पर है। ये हिलना नहीं चाहिए। हम लोग का बाउंड्री अगर हिल जाएगा तो घरे टेढ़ा हो जाएगा, जमीने टेढ़ा हो जाएगा। देख लीजिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये भी 30 डिग्री पर है। लेकिन यहाँ पर हमको माप के नहीं बनाना है, मिला देना है। हाइट खींचने के बाद अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके समांतर भी इधर लाइन खींचना है और इसके समांतर भी लाइन खींचना है। अब देखिए यहाँ इसके समांतर एक लाइन, हम लोग इसको मेजर नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा आपसे। देखिए
ये फिगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 10-15 फिगर हम लोग बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होता है। ठीक है, देखिए ये फिगर बन गया। ठीक है, आप अंदाज कीजिएगा, आपको एक डब्बा ये बन गया। ठीक है, ऐसा डब्बा है और ये डब्बा को, यही डब्बा समझिए ये 30 डिग्री पर ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी तरह से डब्बा को समझिए। ठीक है, इस डब्बा के बारे में हम समझाते हैं। इस फिगर को गौर से वीडियो देखना रुक रहा पड़ेगा। रुक रहा है? भाई तेरा नेट स्लो है भाई। हो सकता है मौसम। अच्छा, फिगर दिखाई दे रहा है ना? यस सर, फिगर दिखाई दे रहा है। फिगर समझ गए ना? क्या नहीं समझे? एक बार सर फिर समझिए, एक बार बताइए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस फिगर को अगर एक फिगर आप समझ जाइएगा तो बहुत सारा फिगर बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए पहले समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग, ये हम लोग का जमीन है, इस जमीन पर अपना हम खुट्टा गाड़ दिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसको हम हिलने नहीं देंगे, नहीं तो मेरा दूसरा आदमी जमीन दखल कर लेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सेट कर दिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 30 डिग्री पर बन गया। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री पर हो गया। सेट स्क्वायर का पोजीशन एक बार देख लीजिए। ये नीचे वाला एक हाथ से हम पकड़ते हैं, एक हाथ से इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग घुमाते हैं, ये हमारा फिक्स रहेगा। एक हाथ से इसको दबाएंगे, एक हाथ से इसको घुमाएंगे। अकेले करना पड़ेगा, इसमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए हमको। ठीक है, और फिर इसको हम देख रहे हैं। किसका हो? फोटो नहीं देख रहे हैं? अरे भाई आ रहा है फोटो। नहीं सर, आ रहा है मेरा। अरे तेरा नेट स्लो है भाई, काहे बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तुम? सुनिए ना, सुनिए ना, अगर नेटवर्क स्लो है भाई तुम्हारा। अगर किसी को हम लोग थोड़ा साफ साफ दिखा है। सुनिए ना हमारी बात, सुनिए ना, फिर से काट के हमारी बात सुनिए ना एक बात। अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट किए हैं, तो वो आप अपने जहाँ से क्लास स्टार्ट किए वहां से डाउनलोड मार लीजिएगा, तो वहां पर ये चले जाएगा, आप उसको देख सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं वहीं से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम अभी तुरंत बताए कि ये हम इसको हम फिक्स करेंगे और ये हमारा 30 डिग्री पर हो गया। ठीक है, दूसरा बार इसको हम फिर घुमाएंगे, तो ये हमारा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोग फिर घुमाए, यहाँ पर देख लीजिए ये पोजीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पोजीशन ये 30 डिग्री पर। आइसोमेट्रिक तो यही कहलाता है जो 30-30 डिग्री एंगल पर बनता है। ठीक है, अब ये हाइट दिया हुआ है, समझ गए? ये हाइट दिया हुआ है, ये डायमेंशन अभी हम लोग गलत यूज किए हैं। ठीक ना, ये जो हाइट आपको दिया हुआ यहाँ पर, हम इसका लंबाई चौड़ाई लंबाई दिया हुआ 40, इधर का लंबाई दिया हुआ है 50। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट दिया हुआ है 70 mm, और तो ये तीनों 70 ही होगा, ये भी 70, ये भी 70। घर का खुट्टा थोड़े अथी होता है आपको, अगर एक तरफ घर का खुट्टा हम छोटा कर देंगे क्या होगा? घर झुक जाएगा। तो देखिए एक तरफ ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये भी 70 है। इसका डायमेंशन हम लोग को सीखना है देने के लिए। हाँ, तो ये हम 70 माप लिए सब, 90 डिग्री पर, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 डिग्री पर। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग मिला देंगे। देखिए ये भी 30 डिग्री पर खींचेंगे और फिर इसको घुमा देंगे, ये भी 30 डिग्री पर। ठीक है, तो कोई आदमी बोल रहे हैं, प्रदीप जी थोड़ा अपना आवाज म्यूट कर लीजिए कि सबको दिक्कत होगा, बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये 30 डिग्री के समांतर है और ये भी 30 डिग्री के समांतर है, लेकिन इसकी लंबाई 40 है, इसकी भी लंबाई 40 है। अब हम लोग
इसका डायमेंशन करेंगे। कैसे हम लोग इसको, इसका डायमेंशन मतलब इसका लंबाई कैसे दिखाएंगे, ठीक है। इसके इस लाइन के समांतर इसमें 2 से 3 mm गैप छोड़ देंगे, देखिए एकदम समांतर, और इसके समांतर, ठीक है। और इसके मिडिल में बताए थे इसका लंबाई 10 mm है, इसका भी लंबाई 10 mm, और इस लाइन के समांतर ही एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एरो देंगे, एरो, और ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ भी हम लोग इसके समांतर भी एक लाइन खींचेंगे 10 mm, ये तो खींचा हुआ है। ये जो हम लोग अभी 50 लिखे हैं, इसको यहाँ पर फिर हम बनाएंगे एरो, यहाँ भी एरो, तब यहाँ हम दिखाएंगे 50, और इसके हाइट को भी हमको दिखाना है, किसी एक साइड की लंबाई को दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसके समांतर खींचेंगे, और ये इसके समांतर खींचेंगे, बीच में यहाँ पर गैप रहना चाहिए 2 से 3 mm, यहाँ भी 2 से 3 mm, और इसके ठीक मिडिल में 5 mm पर अंदाज से आप अगर खींच लीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसको हम दिखाएंगे कितना, ये है हमारा 70, इसको हम लोग 70 दिखा देंगे ऐसे। ये चीज हुआ हमारा, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझना है, ये आपको दे दिया है, इसका नाम हो गया आइसोमेट्रिक, इस फिगर का। ये फिगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग शुरुआत में हम लोग सीखते हैं फिगर बनाने के लिए, ठीक है। सर जी यहाँ पर बनाने के लिए दिया रहेगा? नहीं, ये दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है जी। इसका व्यू निकालने के लिए हम लोग को सीखना है, व्यू, समझे। अच्छा जी। व्यू मतलब समझते हैं ना, भी मतलब सर क्या होता है? व्यू मतलब होता है कोई चीज को जो हम लोग देखते हैं ना, तो दृश्य उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर को आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपो 31, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप, समझ गए, क्या बोलते हैं, टॉप, टॉप, ठीक है। जो आप अपने तरफ किसी चीज को, मान लीजिए आप एक आप अपना एक माचिस बॉक्स ले लीजिएगा सलाई का, ठीक है, उसमें 6 गो फेस होता है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉप। ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए क्रॉस वाला, ठीक है, ये क्रॉस वाला, इस फिगर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप। अभी आप लोग वर्ड को पकड़िए, टॉप समझ गए ना, ये वाला पार्ट जो आप ऊपर से देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टॉप। टॉप को और नाम से जानते हैं हम लोग, और प्लान, टॉप, इसको टॉप व्यू बोलेंगे, ठीक है, और इसी का नाम है प्लान। इसका मतलब थोड़ा होता सा है, नीचे सर, थोड़ा सा नीचे जी, ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरा जो क्रॉस किया हुआ इसको बोलते हैं हम लोग टॉप, और इसको हम लोग बोलते हैं टॉप, और ये हो गया प्लान। इसी का हिंदी होता है ऊपरी सतह, ठीक है, सबसे ऊपर का सतह, ठीक है। यहाँ पर इस फिगर को आप लोग, टॉप तो हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। इस फिगर को गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक स्केच से एक एरो बनाया है हम, आपको दिख रहा है, ये भी आपको दिया रहेगा एग्जाम में, एक एरो लगा रहेगा और इसके पीछे एक्स लिखेगा, ठीक है, तो एक्स लिखा रहेगा। इसको हम समझेंगे फ्रंट। फ्रंट मतलब क्या होता है, यहाँ हम अभी लिख रहे हैं फ्रंट, फ्रंट, और इसका दूसरा नाम होता है एलिवेशन, ELEVATION, इसका हिंदी होता है सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य। ALE ना सर, ALEVATION, नहीं,
नहीं, एली होता है, ए एल, हाँ सही बात बोले, एली, ELEVATION, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन, ठीक है। और उसी का हिंदी होता है, हाँ हाँ, फ्रंट और एलिवेशन एक ही चीज, इसको हम लोग दोनों का एक ही नाम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट, और इसी को क्या बोलते हैं, सम्मुख दृश्य। एलिवेशन। हाँ, इसका हिंदी होता है सम्मुख दृश्य, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारा अगर अप्पो का डब्बा है, ये तो हमको टॉप समझ में आ गया, लेकिन हम ये तो ना आप देख रहे हैं ऊपर से, हम इसको हम इधर से देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्पो ICC, ये डब्बा के मेरे तरफ घुमा हुआ है, समझ गए। तो इसी डब्बा को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं टॉप, जो जो आपके सामने से दिखे, समझ रहे मेरी बात, जो आपके सामने से दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट। आप किसी लड़का को अपने सामने से देखिएगा तो उसका मुंह दिखेगा, आंख दिखेगा, नाक दिखेगा, लेकिन पीछे वाला दृश्य उसका नहीं दिखाई देगा। तो जो चीज हमको सामने से दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू और सम्मुख दृश्य। तो कभी कभी एग्जाम में ये एरो भी नहीं मारेगा, आपको कहेगा इसका व्यू बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, अभी समझा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो आपको सही वाला निशान है, ये पार्ट पूरा आपको क्या है, ये सही वाला पार्ट जो है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये फिगर हो गया आपको फ्रंट। क्या हो गया, फ्रंट, ठीक है, ये सही वाला सब पार्ट हो गया फ्रंट। अब देखिए तीन चीज हो गया, दो चीज हो गया, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, साइड भी तो होना चाहिए, ठीक है। साइड के लिए ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है। साइड मतलब ये डब्बा है, ये डब्बा के ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, दो साइड होगा डब्बा में, ठीक है। ये आपका घनाकार बक्सा है, ठीक है। आप लोग एक घर में जब अभी टाइम मिलेगा तो एक इस पर हम वीडियो भी भेज देंगे, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। एक इस आकार का एक डब्बा ले लीजिएगा, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो टॉप कौन हो गया, ऊपरी सतह, हम जो सामने से डब्बा को दिख रहे हैं तो वो हो गया फ्रंट। तो अब आपको ये हो गया साइड व्यू, ठीक है। आपको एक चीज और समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तीन फार्मूला हम बताते हैं, अगर ये तीनों फार्मूला आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगा हमको आगे समझाने में। देखिए ये जो यहाँ पर 40 है और 50 है, ठीक है, तो आप लोग इसमें किसको लंबाई मानिएगा, किसको चौड़ाई मानिएगा, ये बात हम लोग अच्छा तरीका से समझते हैं। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जो बड़ा वाला साइड है उसको लंबाई, जो छोटा वाला साइड है उसको चौड़ाई मानते हैं। आप लोग अपना मोबाइल को भी देख लीजिएगा, जो खड़ा और लंबा होगा लंबाई, जो छोटा होगा चौड़ाई, उसी आधार पर इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 जो है, जो अधिक होगा उसको हम लोग मानेंगे लंबाई। क्या मानेंगे, लंबाई, इसको मानते हैं हम लोग L। यहाँ ऊंचाई में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ऊंचाई तो सीधा खड़ा रहता है 90 डिग्री पर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। अब चौड़ाई जो छोटा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, ब्रेथ। अब आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर ये L है और ये B है, तो अब हम तीन फार्मूला लिखते हैं आप लोग को फिगर के अनुसार समझा के। टॉप व्यू, टॉप व्यू, ऊपरी दृश्य, क्या बोलेंगे, ऊपरी दृश्य। यहाँ पर व्यू अगर लिखा रहेगा तो समझिएगा टॉप व्यू मतलब क्या होता है, ऊपरी दृश्य। क्या फार्मूला हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये टॉप का हो गया। देखिए आप लोग भी
आप लोग काफी मैथ पढ़ते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि ये समांतर है। और ये क्या है, 40 है, तो ऊपर वाला पार्ट भी तो एक आयत बन गया। यही हो गया ऊपर सतह का। ठीक है, कितना हो गया, 50 गुना 40। ये सारा चीज mm में दिया हुआ है। अब हम सवाल उठाए दूसरा, एलिवेशन का। एलिवेशन, इसको दूसरा नाम क्या है, फ्रंट। थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए तो। फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट का मतलब हो गया सम्मुख दृश्य। ठीक है, सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो गया, देखिए फ्रंट ये हो गया, ये 50 गुना ऊंचाई, L गुना H, L गुना H। याद रखिए टॉप का क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल, और एलिवेशन का मतलब लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आपको बचा 3 फार्मूला, हम पूछेंगे आप लोग से। ठीक है, और अब बचा आपको साइड, साइड व्यू। साइड व्यू का हो गया, साइड का हो गया आपको क्या होगा, यहाँ ये B है और ये H है, तो B गुना H। चौड़ाई गुना, ओम शंकर जी प्लीज अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, माइक। चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। चौड़ाई गुना, हाँ, ऊंचाई। ठीक है, इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। सर थोड़ा नीचे कीजिएगा। तो फिर नीचे कट जाएगा ना। सर सब तो मतलब आयतन हुआ सर। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हाँ, नहीं सब आयत नहीं है, समझ गए। मतलब जो आप लिए हैं प्लेट जैसे लिए हैं तो सब तो आयतन हुआ, लंबाई गुनी पूरा आयत हुआ। हाँ हाँ, ये घनाकार है, समझ गए, जो घनाकार ही है। हम समझाएंगे और क्या तरीका है, पहले इसको समझ जाइए। हाय आयत, सर आवाज टकरा रही है। एक एक फ्लॉप को लिए हैं तो फ्लॉप होगा ना आयत ही सर। हाँ आयत होगा। आयत में क्या क्या होता है, सुनिए ना, जो क्वेश्चन पूछे ना वो म्यूट कीजिए और बाद बाकी म्यूट कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताइए। घन तो सर एक प्रकार, ये तो वर्गाकार एक प्रकार घनाभ हो गया सर, घन हो गया सर, तो ये वर्गाकार हो गया, इसका लंबाई चौड़ाई का समान होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये घन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हाँ ना भी नहीं है, इसको ये सब है, ये घनाभ है ना। जी सर। आवाज टकरा रहा है सर, म्यूट करने बोलिए सबको। अच्छा सुनिए ना, एक आदमी, सब आदमी इसको हम समझाते हैं। ओम शंकर जी आप आवाज म्यूट कर लीजिए तो। देखिए ये किसी एंगल पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको फलक होता है ये एकदम सब आयताकार होता है, इसीलिए कि इस पर कोई एंगल नहीं बना हुआ नहीं किया है। अच्छा ठीक है, आवाज करने के लिए अभी कितना सुंदर अच्छा लग रहा था, सब आदमी समझदार थे। अभी देखिए सब आदमी थोड़ा सा सब्र कीजिए, अच्छा होगा। कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का, समझ गए। देखिए आप लोग हाँ आप लोग बोले कि सर आपका सब सरफेस जो है घनाभ है, सब आयताकार होगा, ठीक है, आपकी बात को माने। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंगल पर बना हुआ है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री ऊपर भाग गया, ये ऊपर 30 डिग्री ऊपर भाग गया, यहाँ पर ये ऊंचाई है, ठीक है। हम लोग इसको और समझेंगे बाद में, जब हम लोग क्लास में आएंगे ना इस पर और डिस्कस होगा। अभी पहले आप इतना चीज समझ लीजिए।
ठीक है। जी सर। होता है सर। सर सर एक बार फार्मूला के पढ़िए तो सर जी क्या सब लिखे हैं। टॉप व्यू इज इक्वल टू एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया टॉप। ठीक है। ठीक है। एलिवेशन और फ्रंट हो गया सम्मुख दृश्य, ये हो गया एल गुना एच, और साइड व्यू हो गया बी गुना एच। ठीक है। ये नहीं लिखे हैं सर कि एलिवेशन बटे फ्रंट व्यू नहीं लिखे हैं। नहीं नहीं नहीं, बटे उटे कहीं नहीं लिखे हैं, ये और लिखे हैं और। चलिए ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए अब ठीक है, समझ देखिए, गए। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कहेगा, हाँ क्वेश्चन कहेगा, सर 1 मिनट सर। आयत हाँ आयत तब हो सकता है जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो। हाँ 90 इसमें तो डिग्री, कोण यहाँ भी 90 डिग्री 90 नहीं है। नहीं है ना, ये 30 डिग्री से ऊपर उठ रहा है, समझ गए। आयत नहीं होगा तब। भुजा भी नहीं, बराबर नहीं जो ना है, इसलिए नहीं होगा। हाँ, और ऊपर वाला जो फेस है आपका, वो आपका आयत बन रहा है, समझ गए। जी चलिए इसको फिर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी समझ जाइए थोड़ा सा। अभी क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, गिवन, जो फिगर आपको दिया हुआ उसी पर बना रहे हैं ये, गिवन आइसोमेट्रिक फिगर। ठीक है। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब यहां पर एक चीज और लगा देता है, व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। आप लोग को यहाँ पर दो चीज, या तो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, ये दोनों चीज दिया रहेगा। हम हिंदी इसका समझा देते हैं। कह रहा दोनों है, में से सर दोनों में से कोई एक ही ना दे सकता है, या फर्स्ट प्रोजेक्शन या थर्ड प्रोजेक्शन, कि दोनों रहेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल एक ही रहेगा। हम लोग के एक ही यहाँ दिया रहेगा। हम लोग के यहाँ ज्यादातर थर्ड एंगल ही चलता है। ठीक है। लेकिन कभी जी कभी सर। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है उसका मन घूम गया, तो वो क्या करता है, दोनों मतलब फर्स्ट एंगल में पूछ देता है। तो ये अगर दोनों हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है, हम लोग दोनों पढ़ाते हैं, समझे। जी तो अभी हम लोग पहले फर्स्ट जी एंगल सर। में सीखते हैं। ठीक। ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए फिगर यही दिया रहेगा आपको, मान लीजिए। ठीक है, यही फिगर है, आपको दिया रहेगा, समझ गए। इसी फिगर यहाँ पर दिया रहेगा और इसके ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहेगा। भारी भारी भी फिगर पूछता है, ऐसा नहीं कि ये तो आसान है। ठीक है। तो जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज बनाते हैं। घर अगर बनाते होंगे तो जो आपको नक्शा बनाता है, आएगा कुछ देर में, आपको एक लेआउट तैयार कर देगा। ठीक है। क्या तैयार करता है, लेआउट। तो लेआउट तैयार करता है। लेआउट का मतलब हो गया, आप उसको देखिएगा, जब घर बनाएगा तो वो चूना से चारों तरफ से घेर देता है। देखिए, यहाँ पर आपका बाथरूम है, यहाँ पर आपका किचन है, यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है, सारा चीज दिया रहेगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेआउट। ये हमको नहीं बनाना है इस फिगर में, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये बना रहे हैं, समझ गए। ये आपको लेआउट नहीं बनाना है, सिर्फ इसका फिगर बनाना है, वो हम भी समझाएंगे। ये हो गया लेआउट ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये लिखे हैं यहाँ पर नीचे में। तो मतलब हम आपको एक फिगर दिखा रहे, तो आपको समझ में आएगा। ये फिगर दिया हुआ है, ये आइसोमेट्रिक है,
और ये ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी यही इसका व्यू है। ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका साइड है, ये इसका फ्रंट है। इस बुक में ये गलत बना हुआ है। ठीक है, तो आपको हम दिखा रहे हैं, और सही वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जगह कम था इसीलिए कैसे बनाया है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं एक फिगर। हाँ, आपको ये दिख रहा होगा, ये फिगर है, इसका ये व्यू है, ये आइसोमेट्रिक है और ये इसका ऑर्थोग्राफी है। ये सही बना हुआ है, ये इसका पोजीशन दर्शा, ये यही पोजीशन आपको हम अभी समझा रहे हैं। आखिर ये बनाएंगे कैसे? ठीक है, ये तो दिया रहेगा, ये हम समझा रहे हैं। अभी पहले हम फर्स्ट एंगल के लिए समझा रहे हैं। कहाँ पर किसको रखेंगे? हम मान लीजिए टॉप काटे हैं तो रखेंगे कहाँ पर इसको? ठीक है, देखिए यहाँ पर हम फ्रंट रखेंगे। क्या रखेंगे? फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट रखेंगे, फ्रंट के नीचे, ठीक नीचे हम टॉप रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम राइट साइड व्यू, और यहाँ पर LF, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? लेफ्ट साइड व्यू। आपको एग्जाम में तीन ही चीज पूछता है, फ्रंट निकालने के लिए, टॉप निकालने के लिए, और साइड निकालने के लिए। ठीक है, तो साइड आप वहाँ फिगर के अनुसार हम उसको समझाएंगे। ठीक है, अगर इस फिगर को गौर से देखिएगा, इधर अगर फ्रंट माने हैं, ये हो गया साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही चीज लिखे हैं कि फ्रंट, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, वो हम लोग ये चीज हम लोग समझेंगे, फिगर बनाएंगे तब। ठीक है, तो देखिए फ्रंट का क्या फार्मूला लिखे थे हम लोग? ये हो गया हमारा, ये जो बक्सा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बक्सा, ये है हमारा H, और ये है हमारा L, और ये है हमारा L, और ये है हमारा B, और साइड का फार्मूला बताए थे आपको, B गुना H। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, आपको और समझना पड़ेगा। क्या क्या समझना पड़ेगा? फ्रंट इजकल टू होता है L गुना H। ठीक है, ठीक उसके नीचे रखे हैं टॉप, टॉप व्यू। TB मतलब टॉप व्यू, FB मतलब फ्रंट व्यू, और SB मतलब साइड व्यू। ठीक है, तो आपको ये हो गया L गुना B, और ये हो गया B गुना H। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी L है और ये भी L है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आया? लंबाई दोनों में कॉमन आया। किसके में? टॉप में और फ्रंट में। टॉप में और फ्रंट में लंबाई कॉमन आया, और साइड में और टॉप में क्या कॉमन आया? चौड़ाई कॉमन आया। इस चीज को समझना है। इसका आप एक फिगर स्क्रीनशॉट ले लें, ये लेआउट का। ठीक है, अब इसका हम व्यू बनाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इसी फिगर का हम व्यू बनाने जा रहे हैं। हम लोग इसको गौर से समझेंगे। उसके बाद सर H भी कॉमन आ रहा है ना सर? हाँ, H तो इसमें, हाँ ऊपर कीजिए सर, हाँ ऊंचाई आ रहा है। हाँ हाँ, फ्रंट और साइड बहुत। हाँ, देखिए क्या होता है, आप अच्छा बात समझे। यहाँ पर देखिए, अभी हम समझा रहे हैं आपको, ये L है, यहाँ भी ये L है, ये दोनों लाइन कॉमन होगा। ठीक है, जी H इसका, हाँ हाँ, तो जो फ्रंट है और साइड है वो दोनों कॉमन आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन कॉमन आ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर H भी कॉमन आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा
इससे हम लोग को एक चीज समझ में आ गया, अब इसको हम बना रहे हैं तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, फिगर में हम आपको बताए थे लंबाई कितना है, 60 है। लंबाई कितना है, 60 है, ठीक है। और चौड़ाई है हमारा 40 और ऊंचाई है हमारा h है हमारा 70। सर लंबाई 50 से 18। mm है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है? लंबाई 50 है सर। देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, लंबाई 50। ठीक, देखिए ड्राइंग में जब भी हम लोग बात करेंगे ना तो का बात करेंगे, मिलीमीटर का, ठीक है। अगर कहीं भी सेंटीमीटर, अगर आपको हम बोलेंगे 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर हम सॉरी 20 नहीं, अगर हम मीटर में बोलेंगे तो मीटर में हम लोग का ड्राइंग शीट भी नहीं पूरता है, ठीक है। बहुत मीटर बहुत बड़ा होगा, मीटर बहुत बड़ा माप हो गया। हाँ, हम लोग मिलीमीटर में लेके चलते हैं, किसमें, मिलीमीटर में। अब इसको आप ध्यान, हाँ आप इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जो चीज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका 2-3 विधि है बनाने का, ठीक है। जो विधि आपको आसान लगेगा, ठीक है, आज इस पर हम 1-2 वीडियो भी आपको भेजेंगे, आप लोग सभी ट्रेड वाले देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या खासियत है, सबसे आसान तरीका, और हमको तो सबसे आसान अभी जो बना रही है नहीं लगता है, लेकिन आप लोग को हम सिखा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर आदमी इसी पर बनाया हुआ है, ठीक है। आपको जो आसान लगे। सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट खींच लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कौन एंगल में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में सर, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एंगल का सिंबल भी समझाए हैं। देखिए ये क्या है, क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है, क्वाड्रेंट है। इसको हम समझ गए हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट है। ये 90 डिग्री पर सब होना चाहिए, समझ गए। अभी जो हम लेआउट बताए हैं उसको भी समझना है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, समझ गए। इस पर 10 mm छोड़कर एक और लाइन खींचें, कितना, 10 mm छोड़कर, देखिए एक, हाँ लाइन खींच रहे हैं, पेन से खींचे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग पेन से इसको लाइन खींचेंगे 10 mm, हाँ 10 mm हर तरफ। आपको एक स्क्वायर बन जाएगा ना बीच में, देखिए इधर भी हम लोग 10 mm खींच, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 10 mm है, ये लिखना नहीं है, ये हम लोग को समझना है, 10 ये 10 ये 10, ठीक है। हम क्या हाइट बोले, में एक और नहीं होगा सर, क्या बोले, हाइट में एक और न होगा सर, ये 3 तो ऐसे हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, सही नहीं। देखिए सर भूख लग गया, यस सर, भूख लग गया तो ठीक है, सुनिए, कल इतना ही लोग फिर जुड़िएगा। हाँ हाँ सर, सर आप कर दीजिए सर जी सर, क्या बोले, इसको पूरा कर दिए सर, इसको पूरा कर दीजिए सर, इसको सब पूरा कर दीजिए इसका। हाँ 10 मिनट लगेगा माँ, और छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दे, नहीं सर, बना इसको पूरा कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, इसको पूरा कर दीजिए। ठीक है, बीच में स्क्रीनशॉट ले, जाएगा। हाँ ठीक है, सर सही बात बोले, नहीं आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सुनिए ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, सुनिए बात, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अपना आप उसको छोड़ दीजिए, बाद में इसको, इसमें रिकॉर्डिंग रहेगा, आप उसको एक बार आज ही देख लीजिए, समझ गए, खाना ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी छोड़ दीजिए, बाद बाकी उसको हम लोग देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है चले जाइए, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है।
अब हम लोग आपको बताएं कि देखिए ये जो लेआउट है, अभी हम तुरंत आपको लेआउट समझाए हैं। लेआउट कैसा समझाए हैं कि लेआउट कैसा रहता है फर्स्ट एंगल का। हम ऊपर में क्या रखते हैं, क्या रखे थे, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट, क्या रखे थे, फ्रंट, उसके ठीक नीचे रखेंगे टॉप, 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 ठीक है, और उसके ठीक बगल में हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, फ्रंट के बगल में ही क्या रखेंगे, साइड, ठीक है, साइड। हाँ जी साइड, सर। हाँ। इसको यही है हम लोग का लेआउट, इसी को समझना है अच्छे तरीका से। एग्जाम में हम लोग क्या गलती करते हैं, फ्रंट बना दिए यहाँ, टॉप बना दिए यहाँ, साइड बना दिए यहाँ, तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। हाँ, समझ गए। जी सर। मतलब इसका तरीका है यही। अभी आपको हम समझाएं, जो आदमी समझ रहे, बहुत लोग हमको लग रहा है समझ रहे हैं। देखिए क्या है जी सर। इसमें खासियत, अभी आप इसको जब देखिएगा ना तब समझ में आएगा। तो अभी देखिए लेआउट हम समझाए हैं। इस फिगर में एक कमी और है, क्या कमी है वो हम आपको बताए नहीं। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, ठीक है, जब कोई फिगर किधर गया, एक बार फिगर उल्टाते हैं। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका दृश्य जो है नीचे बनेगा, ठीक है। ऐसा समझिए कि फर्स्ट एंगल में अपोजिट बनता है, विपरीत, लेकिन थर्ड एंगल में जिधर से हम देखेंगे उधर ही बनेंगे, ठीक है। अभी आपको समझा देते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये टॉप देख रहे हैं ना ऊपर में, ये टॉप देखिए आप नीचे, हाँ टॉप आपको कहाँ बन रहा है, नीचे में बन रहा है ना, नीचे नीचे नीचे। हाँ जी देखिए सर। नीचे बन रहा है। ये फर्स्ट जी एंगल सर। में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है, समझ गए। यस सर। बस हाँ, वस्तु को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उसका जो ऊपर सतह होगा वो नीचे बनेगा, जो ये फ्रंट है उसके ऊपर में बनेगा, ठीक है। साइड देखिए सर। हाँ, साइड देखिए इस फिगर में इधर है ना। तो जी सर। लेकिन हम क्या बोले, हम अपोजिट बोले, तो अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा। ठीक है। हाँ, तो साइड किधर बन रहा है, साइड इधर बन रहा है। अब अभी जो जितना फार्मूला आपको हम बताए हैं, अगर सब फार्मूला को मिलान करेगा तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका फिगर हम बनाते हैं जल्दी से। अब इसका हम व्यू बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल में ठीक क्या है। होता है, अपोजिट बनता है, ठीक है, जब कोई फर्स्ट एंगल वस्तु में को ऊपर अपोजिट। से, हाँ, और थर्ड एंगल में जिधर से हम देखते हैं हम उधर ही बनेंगे, समझ गए। फर्स्ट एंगल, और देखिए ये क्या है, फर्स्ट एंगल का लेआउट है, समझ गए। और एक बार हम थर्ड एंगल का बना देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये है फर्स्ट एंगल का, और इसके नीचे बना रहे हैं हम थर्ड एंगल का। देखिए थर्ड एंगल में क्या बोले, जिधर से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम ऊपर ही बनेंगे, हम ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए ढक्कन ऊपर ही है बनेगा। ये, हाँ ऊपर ही बनेगा, तो ऊपर में रहेगा टॉप, क्या रहेगा, टॉप, टॉप। ठीक है। हाँ, आप उसके ठीक नीचे में फ्रंट, समझ गए। टॉप अकेला यस सर। भाई है, याद रखिएगा, टॉप को कोई सहारा नहीं है, टॉप हमेशा अकेला रहेगा। फ्रंट दो भाई है, फ्रंट और फ्रंट साइड, के अगर साथ रहेगा सर टॉप। हाँ फ्रंट फ्रंट के अकेला साथ भाई है, साइड रहेगा। हाँ फ्रंट के साथ में साइड रखना है। लेकिन फर्स्ट एंगल में अपोजिट बनता है, लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर से ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम किधर से देख रहे थे, देखिए डिफरेंस समझ जाइएगा तो समझ जाइएगा, तब वीडियो भी डालेंगे ना समझ में आ जाएगा। ये साइड इधर से देख रहे हैं हम लोग, जी सर। जी देख रहे सर। हैं ना, तो ये यस सर। इधर ये इधर बनेगा, ठीक है। साइड जिधर से देखेंगे उधर ही हम बनेंगे, ये थर्ड एंगल का रूल कहता है। फर्स्ट एंगल का कहता है नहीं, हम अपोजिट बनेंगे, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे तो हम नीचे आएंगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड एंगल, जी सर। थर्ड थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन।
फर्स्ट एंगल के साथ, फर्स्ट फ्रंट के साथ सर साइड बनेगा, ठीक है, उसी के साथ जो है वो अथी बनेगा, क्या कहते हैं, अपोजिट बनेगा। हाँ, ये हो गया आपको थर्ड एंगल का, समझ गए? ये फर्स्ट और ये थर्ड एंगल का, समझ गए ना? अब जो मेन चीज है हम यहाँ पर बनाते हैं, जो चीज हमको एग्जाम में चाहिए, समझ गए? अब जी देखिए सर। हम कौन एंगल में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल में, समझ गए? कौन एंगल में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। हाँ, तो जब भी फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो हम लोग उसका सिंबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है? कहीं पर भी हम लोग इसमें नीचे सर में इसमें सर जी एक लाइन होगा ना? नहीं, लाइन कम नहीं है। अच्छा, हाँ, एक लाइन कम है यहाँ, ये वाला। वही तो सर हम कह रहे हैं तभी से। हाँ, ये लाइन कम हुआ, ठीक है? आपने बराबर हुआ सर? हाँ, बराबर हो गया, इसलिए तो तभी बोले थे बीच में स्क्वायर बन रहा है। तो अच्छा, आप बोले थे, हम ध्यान नहीं दिए, समझ गए? तो अब देखिए, आपको ये चीज समझना बहुत जरूरत है कि आप अगर रोड क्रॉस करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि भाई आगे स्कूल है, सावधानी से चले। तो कैसे पहचानते हैं? सिंबल से, साइन से, ठीक है? तो यहाँ भी हम लोग जब फर्स्ट एंगल का क्या बनेगा? सिंबल बनेगा यहाँ भी, ठीक है? बता देंगे सिंबल कहाँ बनेगा, ठीक है? अब चलिए, अभी हम तुरंत बताए कि फर्स्ट एंगल में क्या रहेगा? ऊपर में फ्रंट रहेगा, नीचे में टॉप रहेगा, और अपोजिट में क्या रहेगा? साइड रहेगा, ठीक है? यहाँ पर बताइए। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये हम लोग कौन एंगल में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं ना? जी सर, फर्स्ट एंगल अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए, इसमें क्या समस्या होता है, अब हम इधर बनाएंगे कि इधर बनाएंगे, समझ गए? यहाँ पर आपको हाँ, इसका व्यू कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये बात में हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये फिगर है ना, यही फिगर हम लोग बनाए थे, ठीक है? तब इसका ये क्या है? इसका व्यू है, समझ गए? अब इधर पर, हाँ, इधर तो फ्रंट है, इधर साइड है, ये अपोजिट बनता है। तो देखिए इसमें हम लोग, हाँ, इसमें हम लोग टॉप यहाँ बनाएंगे और यहाँ क्या बनाएंगे? फ्रंट। यहाँ बनाएंगे साइड, तब हाँ, यहाँ बनाएंगे फ्रंट, यहाँ बनाएंगे साइड, और यहाँ बनाएंगे साइड, तब ना अपोजिट होगा। यस सर। नहीं समझे? देखिए इस फिगर में, हाँ देखिए, ये फिगर में साइड इधर न है। यस सर। फिगर में इधर साइड है, अगर इसको फ्रंट मान लेते हम लोग, तब इसको इधर बनाते। अपोजिट बनाना है, साइड इधर है ना, हम लोग साइड इधर बनाएंगे, तब हम लोग का सही होगा, समझ गए? फ्लक्स अलग अलग करेंगे सर। हाँ, फ्लक्स को अलग अलग करेंगे। हाँ जी। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग को ये जो लाइन था, रेफरेंस लाइन था, ये लाइन हम लोग खींच लिए पहले से ही, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें यही तरीका समझने में, खाली ये याद रख समझ जाइएगा कि एक बार अगर इसको बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग फ्रंट इसमें बनाएंगे, ठीक है? तो फ्रंट का क्या फॉर्मूला था अभी? फ्रंट इक्वल टू एल गुना एच, है ना? एल गुना एच। एल कितना था हम लोग का? 50, और एच था 70। ये आसान फिगर है, इसीलिए कैसा बना रहे हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो आपको समझाते जाएंगे। तो देखिए, एल नीचे में रहेगा, कहाँ रहेगा? यहाँ पर एल रहेगा। ये हमारा पॉइंट हो, एक ये जो लाइन खींचे हैं एक्स्ट्रा 10 mm के बाद वाला, ये ही लाइन हमको यूज करना है, ठीक है? ये कितना है हमारा? 50। ये हो गया 50, ठीक है? लंबाई, हाँ, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 70। ये सब हम लोग 90 डिग्री पर बनाएंगे। कितना डिग्री पर? क्योंकि इसमें तो कुछ है, इसमें कुछ है नहीं, समझ गए? इसीलिए सिर्फ एक बक्सा बनेगा। क्या बनेगा? एक बक्सा बनेगा। तो ये हाइट हम इसको दर्शा देंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में, और इसको सब इसके, हाँ, इसको हम लोग दो तरीका से, इसको यहाँ पर मिटा के भी हम लोग लिख सकते हैं बीच में,
समझ गए। जी जी तो यहाँ अच्छा से एरो बना देंगे। अब इसके ये क्या हो गया, यहाँ पर अभी हम लोग एक दो रफ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा फ्रंट हो गया। फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट। अब हम फ्रंट लोग हो को गया। क्या बनाना है, अब हम लोग को क्या बनाना है, इसके नीचे है, इसके नीचे क्या बनाना है, टॉप बनाना है सर, टॉप। टॉप, बिल्कुल। तो टॉप का क्या फार्मूला बताए थे, एल गुना बी। एल देखिए क्या है, कॉमन है, एल कॉमन है, जी सर। एल कॉमन है। तो यही जितना यानी 50 50 यहाँ होगा। पर, बिल्कुल 85 हो यही चीज, हाँ यही चीज समझना है हम लोग को। एल 50 है और बी कितना है 40। तो यहाँ से हम 40। खींचेंगे इस, ये जो लाइन है हम लोग को 10 mm के बाद वाला, ये लाइन कितना 85 होगा, होगा। जितना मेहनत से आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत से हम किसी को नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सीखिएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद। तो हाँ ये हो गया। टॉप बना रहे हैं, एल, एल कितना है आपका, एल तो 50 40। है, इसके हाँ इसको एल 50 है ना, तो इसके समांतर ये लाइन खींचा हुआ है। और ऊंचाई कितना है, चौड़ाई, चौड़ाई है 40, 40 40 यहाँ से 40 इसको मेजर कर लो। ठीक है, ये हो गया आपको। यस। हाँ ये तो 50 हो गया। हम यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर नहीं दर्शाए, हाँ यहाँ पर हम लाइन को दर्शाते हैं, इससे ये पता चलता है ये तीनों एक ही जैसा है। समझ गए, एक ही जी। हाँ हाँ समांतर। चूंकि हम लोग का जो चौड़ाई है वो अलग है, तो चौड़ाई को हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक इसके लाइन सेट इसका रखेंगे और 10 mm का बताए थे खींचने के लिए आप लोगों को, बहुत आदमी जानते होंगे। ऐसा सब एक सीध में रहना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कितना, चौड़ाई 40। ये चौड़ाई है, इसीलिए फार्मूला पर ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है हमारा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम बोले फर्स्ट एंगल में, किसी भी एंगल में फ्रंट और फ्रंट के बगल में क्या रहेगा, साइड। बताइए साइड का क्या फार्मूला, साइड का फार्मूला है एल गुना एच, एल गुना लंबाई गुना ऊंचाई, यही था ना। अच्छा वही तो, बी गुना एच है ना। देखिए फार्मूला बी गुना एच है ना। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ फार्मूला पर ध्यान दीजिए, इसलिए बात तो एच क्या है, कॉमन है। यस सर। दिखाते हैं एक बार, साइड व्यू इक्वल टू था, क्या था, क्या बोले, एच गुना बी, और फ्रंट इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, फ्रंट हो गया आपका, क्या हो गया बोलिए, फ्रंट का फार्मूला एल गुना, हाँ एल गुना एच। ठीक है, एच क्या है, कॉमन है ना। हाँ, इसका मतलब अब ये जो लाइन होगा इसी के समांतर। अगर ये बॉक्स बनाना सीख गए ना, अब बॉक्स अगर सीख गए, इसी के अंदर में ही सब सामान रहता है, जो भी भारी ड्राइंग आता है। हाँ, ये लाइन हम लोग लिए। अब एच तो कॉमन है, ठीक है, एच हम लोग यहाँ से यहाँ खींचेंगे, और एल साइड बी कितना है, बी है हमारा 40, बी है 40, यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे 40 और इसको मिला देंगे। ठीक है, यही हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारा ये दोनों तो कॉमन है। यहाँ 70 दिखा दिए हैं, 70 दिखा दिए, इसको नहीं दिखाना है, ये दिखाना है हम लोग खाली 40। इसको हम लोग और तरीका से अच्छा से बताएंगे। ये हो गया आपका साइड व्यू, समझ गए। चारों 70 होगा ना, क्या बोले सर ऊपर का चारों लाइन 70 होगा ना, ऊपर का नहीं जी, कैसे होगा, नहीं ना होगा। हाँ हाँ हाइट 70। अरे भैया इसमें 40 है, उसमें 70 है। नहीं, देखिए हाइट कैसे 70 होगा, ये 70 है, ये 70 है, ये तो इसका फार्मूला तो अलग ना हो क्या, लंबाई गुना चौड़ाई ना हो क्या। जी जी, इसका अलग, हाँ तो इसका तो अलग हो गया, तो लंबाई 50 है, ये 50 हो गया।
देखिए इनिशियल में इसी तरह से हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, समझ गए? जी सर। जी यस सर। सर। जी अब सर। हाँ अब देखिए ये फिगर है, ठीक ना? अब इस फिगर में लिखा हुआ है फ्रंट, समझ गए? यहाँ देखिए, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये भी 30 डिग्री पर बना हुआ है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर, समझ गए? पर। ये 30 यस डिग्री सर। पर है। यहाँ लिखा हुआ फ्रंट। अब आपको पूछेगा टॉप से आपका क्या क्या दिख रहा है? देखिए ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ये कुर्सी का यस सर। फिगर है, समझ गए? ये दिख रहा जी सर। है, हाँ, तो ये क्या हो गया? ये दोनों कुर्सी का हो गया, है ना? यस सर। इसको आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, समझ गए? ये आपको ये 60 है और ये 40 है और ये 15 है, फिर ये मुड़ गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हाइट पर गया, समझ गए? यस इसका सर। ये व्यू है, ये देखिए, ये व्यू है, बिना लाइन का खींचा है, ठीक है? इसके बीच में ये गैप रहता है, ये ठीक है? अब अगला दिन हम लोग कल चलेंगे, ठीक है? आप सर हो गया इसका, वो? हाँ ये पूरा हो गया, ये हो गया सबसे सर। छोटा है। हाँ ये सबसे छोटा फिगर है समझने के लिए। अगर आप इसको समझ जाइएगा, कल हम लोग थर्ड एंगल सिखाएंगे और एक दो फिगर बनाएंगे, समझ गए? आपको फिगर अभी भेजेंगे, फिगर प्लेट नहीं आ रहा है। फ्रेश नहीं आ रहा है? मेरे जोर ने करी। देखिए आप, सर फिगर को थोड़ा छोटा कीजिए ना, छोटा कीजिए ना फिगर को। ठीक है, यस यस जी सर। हो गया सर। चलिए ले लिए। जी ले लीजिए। अच्छा, अब एक तो मेरा भी ले लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि लगेगा कि सबको सर पढ़ा रहे हैं, समझ गए? सर जी आप तो आज आप सर बहुत मेहनत किए हैं सर। नहीं, हम 2-3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? बात है लड़का ज्वाइन करेगा तब ना, जब फर्स्ट जी दिन सर आप किए, सर की जाता है। हाँ अब ज्वाइन किए फर्स्ट दिन, कोई खेत में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कैसे क्लास होगा? नहीं ठीक है सर, अब जाते ठीक हैं है, सर। चलिए। हाँ मेरा भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। सर पर डे लीजिएगा। हाँ देखते हैं एक दिन छोड़ के, क्योंकि अभी जो ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं ना, समझ गए? अगर 2 दिन लगातार बना देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जी सर। हाँ एक मिनट, टेस्ट जो लेते हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आता है सर, सुनिए वैसे मारते हैं। सुनिए ना, जो 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 टेस्ट मारते हैं ना आप लोग, उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जो टेस्ट है उसमें आंसर रहता है ना, जी आंसर दिखता है ना, आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिए आंसर, उसको याद कर लीजिए, ठीक है? कि आप लोग को कब आएगा, तो हो सकता है आपके कॉलेज बंद हो जाए, नहीं हो तो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, उसमें आप लीजिए, खुद से भी मारिए और उसको कॉपी में लिखते जाइए, समझ गए? ठीक है सर, लेकिन अभी जो मारते हैं वो अनुमानित झटका मारते हैं। हाँ हाँ एक बात बताइए सर जी, ग्लोबल आईटीआई का वो वीडियो देख सकते हैं सर? हाँ, अच्छा है। अरे सब आईटीआई का सिलेबस ही बनाया है, समझ गए? क्या निकली हाँ आप उसका देख सकते हैं आराम से।